बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लेक्चर्स। आज हम 10th की बायोलॉजी जिसकी न्यू बुक 2026 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका हम जो है चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जी हमारे पास कि फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम फेरिंग्स के फंक्शन देखेंगे, हम इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। हम देखेंगे जी एसोफेगस के बारे में, इनके कुछ की पॉइंट्स और इसके एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने फेरिंग्स को भी डिस्कस करना है और हमने एसोफेगस की भी बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स को जानते हैं। फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि माउथ और नेजल कैविटी के पीछे मौजूद होती है। ये हमारे पास फूड और एयर दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, एक मुश्तरका रास्ता होता है कि इसी रास्ते से ही खुराक गुजर के जाती है और इसी से ही हवा गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी फेरिंग्स के फंक्शंस के। फेरिंग्स के हमारे पास जो है कौन कौन से अफ़ाल सर अंजाम देता है। सबसे पहला है कि ये पैसेज होता है फूड के लिए। फूड जो है वो पास करती है माउथ से आगे ग़िज़ाई नाली तक फेरिंग्स की मदद से, ठीक है। सेकंड है कि ये पैसेज होता है जी एयर का। एयर भी पास करती है नोज से लेरिंग्स तक। लेरिंग्स होता है जी सांस की नाली, इन नाक से सांस की नाली तक जो है हवा को भी पहुंचाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है जी फेरिंग्स का। थर्ड है कि हेल्प करता है स्वेलोइंग प्रोसेस में, यानी फूड को स्वेलो करने के लिए निगलने के अमल में भी मदद देता है, ठीक है। फोर्थ है कि जितनी भी साउंड होती है या स्पीच प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसमें भी हेल्प आउट करता है जी फेरिंग्स, ठीक है। तो आवाज़ और बोलने में भी फेरिंग्स जो है वो मदद देता है। ये प्रिवेंट करता है फूड को कि ये विंड पाइप में ना इंटर हो, ठीक है। विंड पाइप क्या होता है? विंड पाइप होता है जी हवा की नाली, ठीक है। तो खुराक को ये हवा की नाली में जाने से रोक देता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जी फेरिंग्स का। इसके अलावा ये पुश करता है फूड को एसोफेगस की तरफ। एसोफेगस होता है जी ग़िज़ा की नाली, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इसके जो मसल्स होते हैं वो फूड को पुश करते हैं एसोफेगस यानी खुराक की नाली की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जी एसोफेगस क्या होता है। एसोफेगस को हम कहते हैं कि ये ग़िज़ा की नाली होती है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जी इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एक नैरो और फ्लेक्सिबल सी, ठीक है, पतली यानी लचकदार और एक मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है। मसल से बनी हुई ये नाली होती है। स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं जी इसकी पोजीशन की, कि एसोफेगस कहाँ मौजूद होता है। तो ये स्टार्ट होता है फेरिंग्स से, ठीक है, और नेक्स्ट आगे नेक और चेस्ट रीजन से पास करके ये पहुंचता है जी स्टमक तक, ठीक है। यानी ये ग़िज़ाई नाली से शुरू होती है और गर्दन और सीने से गुजरती हुई ये जाती है मैदे तक, ठीक है, और ये हवा की नाली के पीछे मौजूद होती है। तो ये हमारे पास कुछ पोजीशन थी जी एसोफेगस की। एसोफेगस की पोजीशन के बाद हम बात करते हैं जी इसकी लेंथ की। एसोफेगस की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर होता है जी एडल्ट्स में, ठीक है। तो जितने भी बालग इंसान होते हैं उनमें ग़िज़ाई नाली होती है तकरीबन 25 सेंटीमीटर। फंक्शन की बात की जाए तो एसोफेगस है, इसका मेन फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना स्टमक तक, ठीक है। इन फूड को फेरिंग्स से लेके कहाँ तक पहुँचाना, स्टमक तक पहुँचाने का काम जो है वो हमारे पास होता है जी एसोफेगस का। इसका डाइजेशन में कोई हिस्सा नहीं होता, ठीक है। तो इसका फंक्शन जो है वो डाइजेशन में नहीं होगा, ये सिर्फ एक खुराक का रास्ता होता है, ठीक है। सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक हमारे पास जो है वो पैसेज होता है। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट की बात की जाए तो ये एक रिदमिक और वेव लाइक मूवमेंट होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वाल्स के अंदर, ठीक है, जो जिसका काम क्या होता है कि फूड को ये पुश करता है
एसोफेगस से स्टमक की तरफ, ठीक है, और नेक्स्ट आगे इंटेस्टाइन यानी आंतों तक पहुंचाता है। तो अगर हम इसको एक डायग्राम की मदद से देखें तो डायग्राम में जो है हमारे पास माउथ, ठीक है, माउथ के बाद जो है फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद आगे जो है एक आपको लंबी सी नाली नज़र आ रही होगी, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं जी एसोफेगस या फूड पाइप का, ठीक है, जहाँ से फूड होके गुजरती है, ठीक है। और ये जो है ये नेक्स्ट आगे कहाँ पर ख़त्म हो रही है जी, स्टमक के अंदर, ठीक है। अब नीचे जो है पेरिस्टालसिस यानी वेव लाइक मूवमेंट शो की जा रही है कि जहाँ पर हमारे पास जो है फूड, जहाँ पर हमारे पास फूड पहुँचती है तो वहाँ पर इसकी हमारे पास एक ख़ास तरह की कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती है जैसे जैसे फूड नेक्स्ट आगे पास करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं जी पेरिस्टालसिस मूवमेंट का। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा।